हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं इसकी एक क्लास डेली आप लोगों को शाम को प्रोवाइड कराता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा लेयरिंग। और इससे पहले वाले जितने भी आपके टॉपिक हैं वो मैं लगभग पूरे कराते चल रहा हूँ, जैसे कि कटिंग, बडिंग, प्रोपोगेशन एंड आप लोगों को ग्राफ्टिंग तक करा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है लेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेयरिंग के बारे में, और लेयरिंग के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अपने चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आज के टॉपिक रहेगा हमारा लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये कितने प्रकार की होती है। तो यह प्रसारण की वह विधि होती है जिसमें मदर प्लांट से चुनी हुई शाखा को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, और दबे हुए भाग के प्रत्येक नोड से एक नव विकसित पौधे का निर्माण होता है, जिसमें जड़ों का विकास होने के उपरांत मात्र पौधे से काटकर अलग कर दिया जाता है। अब इसको एक बार समझ लीजिए कि यह प्रसारण की वह विधि है जिसमें मदर प्लांट से चुनी हुई शाखा को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, और दबे हुए भाग की प्रत्येक नोड नोड जो होती है, आपकी जो गांठ होती है, वो जो जहाँ पर पॉइंट होता है, मतलब दोनों लोगों का जुड़ते हैं जहाँ पर एक दूसरे की नोड, तो वो क्या होती है, नोड एक नवविकसित पौधे का निर्माण का कार्य करती है। प्रत्येक नोड को क्या होता है, दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जड़ों का विकास होने के उपरांत मात्र पौधे से काट कर अलग कर देते हैं, और वो एक नोड ही पौधे का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लेयरिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग कितने प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग मतलब जो ज़मीन पर की जाती है वो ग्राउंड लेयरिंग बोली जाती है। एयर लेयरिंग जो मतलब हवा में की जाए, मतलब आप लोगों को बताएंगे अभी किस प्रकार से, तो उसे कहते हैं एयर लेयरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राउंड लेयरिंग की। फर्स्ट नंबर पर आता है ग्राउंड लेयरिंग क्या होता है। तो ग्राउंड लेयरिंग क्या होती है आप लोगों की, कि ग्राउंड लेयरिंग में मदर प्लांट से चुनी हुई शाखा को ज़मीन के अंदर दबाकर नए पौधे विकसित किए जाते हैं। मैंने क्या बताया था, ग्राउंड लेयरिंग मतलब उस पर की जाती है। ठीक है, तो इस पर करते हैं। और ग्राउंड लेयरिंग जो होती है आप लोगों की, ये कई प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 सिंपल लेयरिंग, एंड नंबर 2 पर आती है सरपेंटाइन लेयरिंग, नंबर 3 पर आती है कंपाउंड और स्टूल लेयरिंग, एंड नंबर 4 पर आती है टिप लेयरिंग, एंड नंबर 5 पर आती है ट्रेंच लेयरिंग। तो ये ग्राउंड लेयरिंग जो होती है आप लोगों की, ये कितनी होती है, ये 5 प्रकार की आप लोगों की होती है। ठीक है, अब 5 प्रकार के इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट नंबर पर आता है आप लोगों का सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग क्या होती है, साधारण दाब जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, साधारण दाब क्या होता है कि लेयरिंग के इस मेथड में मदर प्लांट से एक बार चुनी हुई शाखा को ज़मीन में एक बार 15 सेंटीमीटर दबाकर उसके अग्रभाग को ज़मीन के ऊपर निकाल देते हैं, तथा दबे हुए भाग को नोडल पोर्शन से जड़ें विकसित करने के बाद इससे मात्र पौधे को काटकर खेत में से रोपित कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये सिंपल लेयरिंग आप लोगों की कही जाती है। इसमें क्या होता है, नोडल पोर्शन में जड़ें विकसित होने के बाद इसे क्या किया है, काट कर मात्र पौधे से अलग करके और खेत में रोपित कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं सिंपल लेयरिंग। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आती है नंबर 2 पर आती है आपकी कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग क्या होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसे में कहा गया है कि कंपाउंड लेयरिंग जो होती है आपकी, ग्राउंड लेयरिंग की इस विधि में मात्र पौधे से चुनी हुई शाखा को एक से अधिक बार जमीन के अंदर दबाकर बाहर निकाला जाता है, और प्रत्येक दबे हुए नोडल भाग से एक नए पौधे का विकसित हो जाता है। एक नया पौधा जो होता है आपका विकसित हो जाता है कंपाउंड लेयरिंग में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ज़मीन के अंदर दबाकर बाहर निकाला जाता है, और इसके दबे हुए नोडल भाग से एक नए पौधे का विकास हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर आती है आपकी टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग क्या होती है, तो ये ग्राउंड लेयरिंग की जो होती है, ये ग्राउंड लेयरिंग की इस विधि में मदर प्लांट से चुनी हुई शाखा के अग्रभाग को जमीन के अंदर 2 से 5 सेंटीमीटर दबा दिया जाता है, और दबे हुए अग्रभाग के पूर्व पूर्व जो संधि होती है, पहली वाली जो गांठ होती है, पहले वाले स्थान से नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे टिप लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयरिंग की। नेक्स्ट आता है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग क्या होती है, ट्रेंच लेयरिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्राउंड लेयरिंग की इस विधि में सर्वप्रथम मदर प्लांट से चुनी हुई शाखा के पास एक नाली का निर्माण किया जाता है। इसके उपरांत तैयार नाली में चुनी हुई शाखा को दबा दिया जाता है, और दबी हुई शाखा के प्रत्येक पूर्व संधि वाले भाग से एक नए सूट का निर्माण होता है। इस नए सूट से जड़ें विकसित होने के उपरांत मुख्य पौधे में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है,
इस प्रकार आप लोगों का ये हो गया ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कंपाउंड लेयरिंग एंड स्टूलिंग। कंपाउंड लेयरिंग एंड स्टूलिंग में क्या है, ये 5 नंबर है आपका। इसे स्टूलिंग या कंपाउंड लेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेयरिंग की इस विधि में मात्र पौधे की शाखाओं को गहरी काट छांट के बाद तो 2 से 5 सेंटीमीटर ज़मीन के ऊपर छोड़ते हुए मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है और दबे हुए भाग के प्रत्येक पर्वसंधि वाले भाग से नए सूट का निर्माण होता है और 3 से 4 माह में जब इसमें जड़ें पूर्तियाँ विकसित हो जाती हैं तब इन्हें मात्र पौधे से काटकर मुख्य स्थान पर रोपित कर दिया जाता है, जैसे कि खेत आदि में रोपित कर दिया जाता है। ये किसमें की जाती है, जो लेयरिंग होती है ये आप लोगों की एग्जाम्पल में अमरूद, सेब और नाशपाती में अक्सर की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका आता है, मैंने बताया था ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। अब बात करते हैं एयर लेयरिंग की। तो एयर लेयरिंग आप लोगों की किस प्रकार से की जाती है, तो एयर लेयरिंग की इस विधि में गूटी या माइक्रोटोज भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, गूटी। यहाँ पर बूटी लिखा हुआ है लेकिन इसे बोलते हैं गूटी, गूटी लगाना। ठीक है, तो गूटी लगाना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोटेज भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इस विधि में मात्र पौधे से 1 साल पुरानी वृद्धि वाली शाखा का चुनाव किया जाता है और चुनी हुई शाखा के बेस से 5 से 7 सेंटीमीटर दूर पर्वसंधि जो होती है, नोडल होती है, पर्वसंधि वाले भाग से 2 से 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का गोलाकार छत्र का छल्ला हटा दिया जाता है। इसके उपरांत हटाए गए छल्ले वाले भाग से कैम्बियम को साफ करते हुए पैगनम एवं मॉस ग्रास को पानी में भिगोकर क्या किया जाता है, निकाले गए छत्र वाले स्थान पर बांध दिया जाता है। ठीक है, इसमें मॉस बांधने से पूर्व जड़ों को शीघ्र विकसित करने हेतु तो रूटेक्स जो होता है ये आप लोगों का डेवलपमेंट हार्मोन्स होता है। रूटेक्स IVB जो होता है, IVB 3000 5000 IBM पार्ट्स पर यूनिट रूटेक्स या फिर पर IVA हार्मोन के प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके करने से क्या होता है, कुछ छल्ले वाले भाग स्थान पर रूटेक्स को लगाने से इसके उपरांत स्पेमियम मॉस पारदर्शी पॉलीथीन की सहायता से बांध दिया जाता है। मॉस घास जो होती है इसे पॉलीथीन की सहायता से बांध दिया जाता है। अब 30 से 40 दिन के बाद इस भाग को जड़ें विकसित हो जाती हैं और जड़ें विकसित होने के उपरांत इसे मात्र पौधे से काटकर अलग कर दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है, मात्र पौधे से काटकर इसको बाद में अलग कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में किस में की जाती है, एयर लेयरिंग आपकी लीची में और नीवी वर्गीय फलों में की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो लगातार आते रहेंगे और डेली आते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।